एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, जिसका पेपर शायद 21 को है आप लोग का, एमबी बोर्ड का, क्लास 12 का। तो उसमें न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स दिए थे और उन्हीं में से ही आए थे, वैसे ही आए थे बिल्कुल। एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर भी सब कुछ मैंने दिया था, तो वैसे ही आए थे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के। तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। देखो, आप लोग को केमिस्ट्री में किस चीज की जरूरत है? पहली चीज, आप लोग को फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं बताऊंगा कौन कौन से याद करने हैं आप लोग को फॉर्मूले। दूसरी चीज, आप लोग की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ के इसके वो निकाल सको, मतलब निकाल सको, मीनिंग निकाल सको हिंदी में अपने समझ में आने लायक अपने आप को। ठीक है, तो दो चीजों की बहुत जरूरत है इस वीडियो आपको, मतलब केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर S293 केल्विन इज 17.535 पे mmHg दिया गया है। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर दिया गया है वाटर का कितना, इतना। ठीक, कैलकुलेट करना है फिर से आप लोगों को, क्या वेपर प्रेशर करना है कैलकुलेट 293 केल्विन पर, जब 25 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया गया है 450 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो नाउ ये आप लोग का क्या होता है। अब बात कर रहे हैं हमारे इसके सॉल्यूशन की, क्वेश्चन के। देखिए, पी नॉट क्या है आप लोग का? पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट मीन्स आप लोग का ये बताएं कि जब कुछ डाला नहीं गया था उसमें, तब का ये होता है, उसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और पी नॉट ए हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का। ठीक है, अपॉन में पी नॉट ए, वही सेम चीज जो मैंने पहले इसका बताया। ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के डी है, इक्वल में क्या है, डब्ल्यू वी हमारा क्या है, गिवन मास, यानी कि मॉली गिवन मास। ठीक है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट के। ठीक है, और एम क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट का क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर से एम बी क्या हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, और ए से आप लोग के फिर से सॉल्वेंट का क्या आ गया, सॉल्वेंट का आप लोग का गिवन मास आ गया, जो आप लोग को पता होना चाहिए हर एक का, मैं बताऊंगा। हालांकि इसी में साथ साथ देखिए, अब आप मैंने मतलब सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, देखिए आप लोग। ठीक है, मैंने जैसे 17.3 ये जो की था, जब अपन ने कुछ डाला नहीं था तब का वेपर प्रेशर नापा, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, माइनस ये अपन को ये पता नहीं है, तो ये निकालना भी साथ लिख देख सकते हो आप लोग, वेपर प्रेशर ये निकालना अपन को। ठीक है, ये रहा, वापस इसको यहाँ पे रखा। ये हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपन को सबको दिया गया था कि 25 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे जब आप, तो क्या है, ये ग्लूकोज है। किस में डाल रहे, इसमें डाल रहे हो, क्या है ये अपना ग्लूकोज, किस ग्लूकोज है, यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट है जो कि आपने डाला, सॉल्यूट है, तो ये डाल दिया। इसका मॉलिक्यूलर वेट 25 का। ठीक है, उसके बाद इसी का ग्लूकोज का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या हमारा, 180 ग्राम। सो उसी का 180 ग्राम अपन ने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप लोग को निकालते बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा कितना, 18। और दिया कितना गया था, गिवन मास आपको 450 ग्राम। ठीक है, तो ये 450 ग्राम इसको रख दिया, और देन उसके बाद सॉल्व करके आप लोग का पीएस निकाल के आ गया, ये रहा। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हमारे, तो ये रहा डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। ये आप लोग को याद होना चाहिए, कुछ भी करके, एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द लोअरिंग वेपर प्रेस, लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का, और ये लोअरिंग वेपर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का आप लोग को फॉर्मूला वो पता होना चाहिए सारे। इधर की मतलब जितनी भी आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके सभी के प्रेस फॉर्मूले पता होना चाहिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर के। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा, फाइंड द मास। ठीक है, ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि होता है हमारा क्या, विटामिन सी, और जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ द एसिटिक एसिड में डाल दिया। ठीक है आपने, ओके, टू द लोअर इट मेल्टिंग पॉइंट, और जिसने क्या है उसकी मेल्टिंग पॉइंट को घटा दिया बाय कितने, 1.5 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, और जिसका के एफ की वैल्यू दी गई है अपन को, क्या है इसका जो कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो आप लोग को दिया गया। ठीक है, ये रहा ना फॉर्मूला, आप चाहिए टी एफ वाला। ठीक है, टी एफ वाला, टी एफ क्या है, डिप्रीजिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जिसमें के एफ होता है, कांस्टेंट दिया गया आप लोग को, और ये क्या होता है, हमारी मोलिलिटी। ठीक है, मोलिलिटी, भाई लिटी बोला मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, लिटी है ये, पूरा ओवरऑल लिटी होता है हमारा, जिसमें डब्ल्यू भी आप लोग को मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, और एम बी भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया ऊपर। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए। अब देखिए, आप लोग को क्या है कि इसका क्या है, ये रहा इसका फॉर्मूला, इसका आप लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालते आना चाहिए, जिसकी ये है, जैसे कार्बन की 6 है, तो कार्बन का 6 लिखा, और इसका 12 लिखना पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट का, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से 12। ठीक है, आएगा। बाकी और आगे बढ़ोगे तो ऐसे ही 8 हाइड्रोजन है, और मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑक्सीजन कितनी है, 6 ऑक्सीजन है, और 16 वो है, तो इस हिसाब से आपने टोटल करा सबका, सो 176 निकला है इसका कम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसको पुट कर दोगे आप कहाँ पे,
यहाँ पे डब्ल्यू एम बी की जगह पे डब्ल्यू बी एम बी की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया सब कुछ, ठीक है ना। अब जैसी सारी वैल्यूज रखोगे तो आप लोग को डब्ल्यू बी मिल जाएगा, जो कि है 5.077 ग्राम, ठीक है। यहाँ से यही निकालना था आप लोग को, जैसे कि दिया गया फाइंड द मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है, मास निकालना था जब उसको घोला गया था उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से निपट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज इज 180, ठीक है। और आर आर के हमारा गैस कांस्टेंट, जो कि आप लोग को पता होगा, गैस कांस्टेंट 0.08821 लीटर पे दिए गए। अब ना लेट लेट आप लोग को लेट करना है इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें 5% वगैरह आ जाता है, तो आप लोग को मोलिलिटी वगैरह निकालना सीखा होगा, उसमें टाइप का दिया जाता है। देखिए आप लोग, ये 5% ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द सॉल्यूशन है, 5% मान लो उसकी लेट, 5 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में घोली गई थी, ठीक है ना। जब इतनी ग्राम इसमें घोली गई थी तो फिर 180 ग्राम में आप लोग क्या मतलब, जब 5 ग्राम को 100 ग्राम मिलीलीटर में घोला है तो 180 को कितने में घोलोगे, तो आपने उसी हिसाब से इसमें क्या है, इसका पहले एक का निकालोगे। मैंने मतलब पहले एक का आप लोग निकालना सीखोगे, मैंने इसमें डायरेक्ट करा था, आप लोग एक का निकालो कैसे, 5 को इसके नीचे ले जाओगे 100 के, तो वो 1 ग्राम का निकलेगा। फिर आप लोग को 180 ग्राम का निकालना है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग ये निकालोगे 3.6 लीटर, ठीक है। यूनिटरी मेथड बोलते हैं जिसको आप लोग, छोटी छोटी चीज़ों को निकालना सीखते हैं। जब एक में इतना है तो उस हिसाब से कितना होगा 20 के लिए, तो वैसा है। तो ये आप लोग ने पूरा क्या निकाला, 1 लीटर में निकाला ना। आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी। आप लोग ने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, बट यहाँ पे एन होता है। अब एन तो क्या होते हैं, मोल, एन होते हैं मोल, मोल कितना 1 ही है, तो इसलिए ज़्यादा उसको रखा नहीं गया इसमें, ओनली 1 है उसकी वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए टेम्परेचर आप लोग को हमेशा डिग्री, मतलब डिग्री में रखना, सेल्सियस में रखना पड़ता है, सी में, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, 25 जो दिया गया था क्वेश्चन में उसमें 273 को प्लस कर दिया, जिसका 298 केल्विन मतलब सेल्सियस निकला, केल्विन नहीं सॉरी, सेल्सियस निकला डिग्री में, ठीक है ना। पी प्रेशर आप लोग को निकालना था इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर पी, इसमें मैं पी से डोनेट कर रहा हूँ, नॉट पाई से, क्योंकि बुक्स वगैरह में पाई से भी डोनेट होता है, तो मैं पी से डोनेट कर रहा बी। बी क्या हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपन लोग ने यहाँ पर निकाल लिया, उसको जाके रखा इस वैल्यू में पूरा पुट करके 6.8 निकल आया अपना एटीएम प्रेशर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग को ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डेल टीवी से डोनेट करते हैं, और ज़्यादा आप लोग के में डीपली आएगा नहीं, क्योंकि इसको भी और अच्छे से लिखते हैं आप लोग, टीवी माइनस टी नॉट माइनस टी बी से, ठीक है। और वैसे मतलब उनका चेंज वगैरह रखते हो तो वो आगे जाके ही आता है, जब आप लोग तैयारी वगैरह करोगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तब मिलेंगे आप लोग को, ठीक है, बेस्ट टाइप के फॉर्मूले। और ये आप लोग को पूरा याद होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पूरा इसका कांस्टेंट है, ये के भी आप लोग का, और ये फिर से हमारी मोलिलिटी है, ठीक है। अगला स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि हमारे फिजिक्स में सेम ऐसे, इसमें अपन लोग कप्पा से, के से डोनेट करते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं कप्पा। और 1/p क्या है इसमें, रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जब रेजिस्टेंस निकालते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, और मल्टीप्लाई में रेजिस्टिविटी का मल्टीप्लाई करता है फिजिक्स में। तो सेम आप लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, ये हमारा आर रेजिस्टेंस है, ए एरिया और लेंथ है ये, ठीक है। तो यहाँ से इसमें पुट करके आप लोग कप्पा निकाल सकते हो, ठीक है, कप्पा। अब ये एल वाई ए जो होता है वो होता है सेल कॉन्स्टेंट, इस पे भी न्यूमेरिकल आप लोग को बहुत सारे मिलते हैं, और बस ध्यान से पढ़ना न्यूमेरिकल्स को, मतलब क्वेश्चंस को, तो आप लोग से बन जाएंगे, ठीक है। अगला, और ओम्स लॉ भी आप लोग को पता होगा, V इज इक्वल टू आर, आई इज अ करंट, आर इज अ रेजिस्टेंस, वी इज अ वोल्टेज, ठीक है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते, हालांकि याद है नहीं है, मैंने बताया है कि एग्जैक्टली आप लोग याद कर लेना फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला 1 वर्ड में आप लोग से पूछ लेते, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वगैरह, ठीक है। टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग में आ जाती हैं ये फॉर्मूला, तो ये भाई आप लोग को याद होना चाहिए पहली चीज, कि क्या है यहाँ पे, वही है कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और सी एम आप लोग का है मतलब मोलिलिटी है आप लोग की, सी एम, मतलब मैंने सी एम को ऐसी मोलिलिटी लिख दिया, लेकिन आप लोग एम लिख लेना, ठीक है। और एक फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, कौन से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, जिसका फॉर्मूला आप लोग का इस टाइप से लिखते हैं, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू 1000 बाय के होता है हमारा, और के इक्विवेलेंट होता है। अब के इक्विवेलेंट हमारा इसमें क्या होता है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी वैसे आप लोग को याद होना चाहिए, टिक द कैरेक्ट वगैरह में आ जाता है, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना बहुत अच्छे से, ये भी, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है,
किससे, केमिकल काइनेटिक्स से। उसका क्वेश्चन देख सकते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस टाइप से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। इज 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट हो चुकी है किसमें, 40 मिनट में। कैलकुलेट करना है इसका क्या, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड आप लोग को कैलकुलेट करना है। सो लेट करेंगे, आप लोग थ्योरिटिकल हैं, देखिए आप लोग क्या है कि थ्योरी है, बोर्ड्स वगैरह, तो इसलिए आप लोग को थोड़ी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ लिखनी पड़ती है, इसलिए मैं सब कुछ लिख के लाया। आप लोग लेट कीजिए, जैसे कि लेट माने माने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस क्या है, इज इक्वल टू 100, 100 है इनिशियली, क्योंकि परसेंटेज में है तो मान लिया 100 है। नाउ टी टाइम क्या है, 40 मिनट में वो कंप्लीट हो गई रिएक्शन। नाउ ठीक है, गिवन क्या अपन को 40% रिएक्शन गेट कंप्लीट एंड 40 मिनट्स में कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी नो डैट, आप लोग को सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला याद होगा, के इज इक्वल 2.303 अपॉन वाई टी लॉग ए बाई आई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे के अपना 10 है, लॉग इसका बेस क्या है 10, ठीक है, लॉग क्या है 10। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आप लोग को ये कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लॉग ई लिखा होगा, तो वो कन्वर्ट करने के लिए होता है कि लॉग ई से आप लोग लॉग 10 में कैसे जाते हो, तो उसके लिए ये सबका मल्टीप्लाई आ जाता है इतना बस। ठीक है, ओके, तो अब ना ए क्या हमारा, यहाँ पे ए हमारा डोनेट कर रहा है कि टोटल कितना था, मतलब शुरुआत में कितना अपना रिएक्टेंट था, तो वो है जैसे कि अपन लोग क्या माना था 100। ठीक है ना, ए माइनस एक्स क्या बता रहा है आप लोग को कि ए क्या है अपना, क्या है ए आप लोग का टोटल कितना था, और एक्स क्या है कितना आप लोग का खर्च हो गया, तो मतलब बचा हुआ लिखते हैं ओवरऑल नीचे डायरेक्ट, तो ये यहाँ पे 100 मतलब 10 बचा हुआ है हमारा, और बाकी टाइम कितना 40 मिनट में कंप्लीट हो रही थी, तो पूरा रख के आप लोग ने यहाँ से की निकाला। अब आप लोग को निकालना था टाइम पीरियड हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ का पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 1/2, इस टाइप से डिवाइड करते हैं, जिसकी होती है 0.693 अपॉन के क्या है कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, तो इसको यहाँ पे रख के आप लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हो 12.03। और मैं अब कुछ क्वेश्चन में आप लोग को या फोटो के द्वारा दिखा रहा, क्योंकि ये मैंने लिखी नहीं डायरेक्ट ही, मुझे वो मिल गए थे बुक्स में, तो मैंने नहीं लिखी है ना, आप लोग को कुछ बताना समझे, इसलिए मैं फोटोज पे बता रहा, तो आप लोग देख लेना, वहीं पे मैं समझाऊंगा। ओके, चलो तो फिर इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है कि कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, दिया गया है। अब आप लोग को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, मोलालिटी का, मैन मोलालिटी का। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, या फिर ये वाला मत करना जो इसमें दिया, वरना आप लोग को पता होगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, किस में लिखते हैं अपन लोग, इन ग्राम में। ठीक है, इतना होगा, वरना आप लोग को ये वाले याद हैं अगर, तो ये वाले भी कर सकते हो जो इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब निकालना कैसे है, पहले निकालते हैं मोलारिटी का। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा जैसा कि मॉलिक्यूलर मास होता है क्या, वाटर का 18, जो कि आप लोग ने सीखा होगा निकालना। ठीक है, पहली चीज। नाउ उसके बाद आप लोग को लेट कर लेना है कि मास ऑफ द क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर का होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर लेट कर लिया अपन ने। ठीक है, अब आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग को डेंसिटी दी गई है, ठीक है, वॉल्यूम पता चल गया, लेट कर लिया आपने कितना, 1000 मिलीलीटर है। उसी के बेस पे आप लोग को मास निकालना है, निकाल लेना है मल्टीप्लाई करके, तो ट्रांसफर करना है, सो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से आप लोग को मास निकल आएगा किसका, इसका 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर का। ठीक है ना, अब फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, तो ये रहा इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो चुकी है, यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। और वरना जो मैंने फॉर्मूला बताया, तो उसमें पहले आप लोग मोल्स निकालोगे, मोल्स कैसे निकालोगे, मास ऑफ द सॉल्यूट रखोगे ऊपर, ठीक है, और अपन में मॉलिक्यूलर मास रखोगे। जो अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है कुछ पेपर में। क्या दिया गया है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी भी पूछ सकते हैं, मोलालिटी भी, ठीक है, और वैल्यू चेंज हो सकती है, और NaCl की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिए 5.85 ग्राम जो NaCl है उसको डाल दिया है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, देन मोलालिटी निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आप लोग को फिर से पता होगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, मास ऑफ द सॉल्वेंट करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, ऊपर के साइड 1000 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख के आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, और 1000 का मल्टीप्लाई पता है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा, हालांकि ये ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए, जबकि इसके नीचे क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट के नीचे 1000 का डिवाइड होता है, क्योंकि वहां पर अपन को केजी में रखना पड़ता है सब कुछ, इसलिए तो वो नीचे डिवाइड होता है उसके, तो वो वहां ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसलिए करा जाता है। तो सारी वैल्यूज पुट करना, तो यहाँ से आप लोग को आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये वाला क्वेश्चन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का है। क्या दिया गया, राइट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर एंड ऑर्डर काइनेटिक्स या ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, और एन क्या है उसके ऊपर, उसकी पावर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। तो ये सारे क्या आप लोग को याद कर लेने हैं, क्या है, याद कर लेने किसकी, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, unit of K for the first order reaction, unit of K for the second order reaction, unit for the third order reaction की सारी यूनिट्स याद कर लेनी है। क्योंकि ये मैं अपने उसमें नहीं बता पाया था क्वेश्चन आंसर में, तो ये याद कर लेना, क्योंकि ये आप लोग के एक्सरसाइज में और टिक द करेक्ट या मैचिंग में सब में पूछ सकते हैं, मतलब पूरी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इससे, और आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते भी हैं। और इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन टाइप से आ जाए तो ऐसे निकालना आप लोग को आना चाहिए। तो ये मैं नहीं बता रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा करना, तो आप लोग देख लो डायरेक्ट और समझ लो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलो। इस वीडियो का फाइनल एंड आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो मतलब इसमें बताइए या सो डैट कीजिए कि जो इसको 99.9% जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो 10 गुना ज़्यादा होती है किसके, हाफ लाइफ पीरियड के टाइम के। ठीक है, तो आप लोग को लेट कर लेना है कि क्या, आप लोग को देखो ये वाला तरीका आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बताया, तो आप लोग को लेट क्या करना देखना, लेट इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 100 कर लेना। ठीक है, इसमें ए दिया है, बहुत कंफ्यूजन टाइप का है, तो 100 कर लेना। ठीक है, कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग को टाइम निकालना है उस हिसाब से। ठीक है, और ठीक है, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू 2.303 लॉग ए। ठीक है, उसके अपॉन में क्या होता है, ए माइनस एक्स। ठीक है, और 2.303 के अपॉन में क्या लिखते हैं अपन लोग, टी। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब आप लोग खुद सुनो, ए क्या लिखा जाता है, ए क्या लिखा जाता है, आप लोग को पता होगा, जो लेट मतलब इनिशियली फेस लिखा जाता है, जो शुरू में था, ए अपन ने क्या लेट किया 100, तो 100 लिख लेना। नीचे क्या लिखा जाता है, ओवरऑल जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो लिखा जाता है, मतलब ए माइनस एक्स क्या होता है, जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है वो लिखते हैं अपन लोग, तो डायरेक्ट लिख लेना आप लोग। वरना मैं बता, देखो ए लिखना आप लोग 100, माइनस क्या लिखना, एक्स में क्या लिखोगे आप लोग 99.9 रखना, तो आप लोग का कुछ ये आएगा 0.1% आ जाएगा। ठीक है, जब 0.1% को आप डिवाइड करोगे 100 से, तो मतलब 100 से नहीं, 100 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो आप लोग का 10 की पावर 3 आएगी, जो कि इस वाले में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 की पावर 3, ये आ जाएगा आप लोग का। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करते हुए ले जाओगे, टी फिर टी की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी 6.909 अपॉन के, ये आ गया। अब आप लोग को हाफ लाइफ का पीरियड पता होगा फर्स्ट ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ का पीरियड लगाना आप लोग, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के, और दोनों को क्या कर देना, इक्वेट कर देना, मतलब दोनों को इक्वल में रख के, मतलब डिवाइड में या रेशियोज वगैरह लेके आप लोग सॉल्व करके टी की वैल्यू आप लोग निकाल के लाओगे कितनी, टी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग को याद करके रख लें, क्योंकि ये वैल्यू आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो फिर यहाँ से हमारी वीडियो ख़त्म होती है केमिस्ट्री की, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब कुछ अपलोड कर दिया है मेरे अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आप लोग के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है।